नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस आचार्य यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं सैम यादव के साथ इकोनॉमी की टर्म सीरीज। हमने इकोनॉमी की टर्म सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम क्या देखेंगे, इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी टर्म होंगे उन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे, उनको क्लियर करेंगे। और जो भी टर्म ये होंगे वो किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम, यूपीएससी एग्ज़ाम, आरएएस, एमपीपीसीएस, इन सभी एग्ज़ाम के लिए या कोई भी वनडे एग्ज़ाम इनके लिए इम्पोर्टेंट होगी और आपके ये सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज हमने टॉपिक लिया है एक जीडीपी से रिलेटेड। जीडीपी से रिलेटेड टॉपिक क्या है, उनसे संबंधित इशूज़ क्या हैं, जैसे कि मंदी। आज हमने मंदी का एक टॉपिक लिया है, क्योंकि हिंदी मीडियम में मंदी को अलग अलग रूप से नहीं जाना जाता है। मंदी को हम जो भी जानते हैं वो एक शब्द के रूप में जानते हैं। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक जीडीपी से रिलेटेड। देखते हैं इशूज़ ऑफ जीडीपी रिलेटेड, इनसे संबंधित, जीडीपी से संबंधित क्या क्या मुद्दे हैं, देखते हैं। पहला हमारा टॉपिक है स्लो डाउन। जैसे हम लोग बोलते हैं कि जीडीपी में स्लो डाउन आ गया है, स्लो डाउन चल रहा है, कि स्लो डाउन होता क्या है। दूसरा हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्शन। तीसरा हमारा टॉपिक है रिसेशन। चौथा डिप्रेशन और पांचवा मेल्ट डाउन। इसमें हमारा क्या है, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, इन सभी को एक ही शब्द से जानते हैं, मंदी। ठीक है, लेकिन ये वास्तव में अलग अलग टॉपिक है, इसीलिए हम इन टॉपिक को अलग अलग पढ़ाएंगे और अलग अलग क्लियर करेंगे। ये टर्म बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन हिंदी में हम एक ही शब्द से जानते हैं, मंदी। आइए देखते हैं एक क्या टर्म है, इनको कैसे कैसे हम अलग अलग रूप से जानते हैं और परिभाषित करेंगे। ठीक है, पहला है हमारा स्लो डाउन। स्लो डाउन में क्या होता है, हमारी जीडीपी बढ़ती है। जीडीपी क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन इसकी ग्रोथ रेट कम हो जाती है। ग्रोथ रेट मतलब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल हम बताते हैं। जैसे ट्रेन है, ट्रेन की गति कम होना, इसको हम स्पीड मान सकते हैं। जैसे कोई भी गाड़ी है या ट्रेन है, उसकी स्पीड तो कम हो जाती है, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ती है, यानी कोई डिस्टेंस वो दूरी तय करती है। इसको हम एक तरीके से दूरी मान सकते हैं। इसमें क्या होता है, जीडीपी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। जीडीपी बढ़ती तो है, लेकिन उसकी गति कम रहती है। जब जीडीपी की गति कम होने लगती है, तब उसके लिए टर्म यूज करते हैं स्लो डाउन। बोलते हैं जीडीपी स्लो डाउन हो रही है, स्लो डाउन कर रही है। तो स्लो डाउन का मतलब क्या है, जीडीपी का बढ़ना, ग्रोथ रेट का कम होना। ठीक है, ये है स्लो डाउन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, जब जीडीपी की ग्रोथ रेट किसी भी तिमाही में नकारात्मक हो जाए। तिमाही का मतलब, जैसे तिमाही है, इसका मतलब है 3 माह, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वार्टर। ये हमारे 4 क्वार्टर होते हैं एक वर्ष में, और हमारा वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है अप्रैल से। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरीके से ये 4 क्वार्टर बन जाते हैं। किसी भी तिमाही में हमारा एक क्वार्टर अगर नकारात्मक हो जाता है, एक क्वार्टर कोई भी क्या हो जाए, नकारात्मक हो जाए, इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। एक तिमाही जब नकारात्मक हो जाए तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। स्लो डाउन मतलब जीडीपी का बढ़ना, ग्रोथ रेट का कम हो जाना, वो होता है स्लो डाउन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कोई भी एक तिमाही नकारात्मक हो जाना। इसी का हम अगला टॉपिक देखेंगे, रिसेशन। रिसेशन में क्या होता है, कोई भी 2 तिमाही लगातार क्या हो जाए, नकारात्मक, यानी जीडीपी की ग्रोथ रेट किसी भी 2 तिमाही में जब नकारात्मक हो जाती है, उसको हम बोलेंगे रिसेशन। ठीक है, जैसे हमारी 2007-8 के लिए भी हम बोलते हैं 2007-8 की मंदी। तो 2007-8 की जो मंदी है, वास्तव में इसको हम बोलते हैं ग्रेट रिसेशन। ठीक है, 2007-8 की मंदी क्या है, ग्रेट रिसेशन उसके लिए सही टर्म है।
मंदी हिंदी में एक ही शब्द यूज होता है मंदी, चाहे स्लो डाउन हो, कॉन्ट्रैक्शन हो, रिसेशन हो या कुछ और डिप्रेशन हो। ठीक है, 2 तिमाही नकारात्मक तो रिसेशन, 1 तिमाही नकारात्मक तो कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हमारा टर्म देखते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब है इसमें रिसेशन तो रहता ही रहता है, यानी 2 तिमाही कम से कम नकारात्मक तो रहेंगी। जीडीपी की ग्रोथ रेट 2 तिमाही तो नकारात्मक रहेगी रहेगी। इसके साथ मतलब ये कम से कम है, 2 तिमाही तो नकारात्मक रहेगी रहेगी, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ आ जाएगी, वो क्या है डिफ्लेशन। ये डिफ्लेशन क्या है, एक तरीके से अगर हम इसको समझें ये इन्फ्लेशन का अपोजिट है। इन्फ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन में होता है कीमत स्तर में वृद्धि, यानी जो वस्तुएं होती हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उनकी कीमत में वृद्धि हो जाती है, उनकी कीमत बढ़ जाती है, जिससे कि लोग खरीद नहीं पाते हैं। लेकिन डिफ्लेशन में क्या होता है, वस्तुओं की कीमत में कमी होने लगती है, कीमत तो कम होने लगती है लेकिन फिर भी लोग खरीदते नहीं हैं। कंपनी या दुकानों में माल भरा रहता है लेकिन लोग नहीं खरीदते हैं। क्यों? लोगों की इनकम या मांग क्या हो जाती है, कम होने लगती है। लोगों की इनकम कम होने लगती है, प्रोडक्ट रहता है लेकिन कीमत कम हो जाती है, इसके बावजूद भी लोग नहीं खरीद पाते हैं। और जब कीमत कम हो जाती है, लोग भी नहीं खरीद पा रहे हैं क्योंकि लोगों के पास इनकम नहीं है, तो क्या कंपनी वाले या दुकानदार क्या करेंगे, अपने कर्मचारियों की छुट्टी कर देंगे। एक तरीके से इसमें एक और चीज़ बढ़ जाती है, क्या, बेरोजगारी में वृद्धि। ये कंपोनेंट है इसके मुख्य रूप से पहचानने के लिए। जब कीमत कम हो जाए प्रोडक्ट की फिर भी लोग नहीं खरीद पा रहे हैं। तीसरा, बेरोजगारी बढ़ रही है। ये स्थिति बहुत ही भयावह स्थिति आ जाती है। 1929-30 की मंदी को हम डिप्रेशन में रख सकते हैं। ठीक है, ये हमने टर्म देखे, 4 टर्म देखे, स्लो डाउन, कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन, डिप्रेशन। यानी स्लो डाउन में जीडीपी का बढ़ना लेकिन उसकी गति कम हो जाना, ग्रोथ रेट कम होने लगना। दूसरा हमने देखा कॉन्ट्रैक्शन, 1 तिमाही कोई भी नकारात्मक हो जाए। रिसेशन, कोई भी 2 तिमाही नकारात्मक हो जाए, वो भी लगातार। लास्ट हमारा था डिप्रेशन। डिप्रेशन में क्या है, 2 तिमाही तो नकारात्मक रहेंगे, यानी उसमें रिसेशन तो शामिल है लेकिन उसके साथ डिप्लेशन है। डिप्लेशन में क्या, बेरोजगारी, कीमत में कमी, मांग कम हो जाना। नेक्स्ट हमारा टर्म होगा जीडीपी से रिलेटेड है, मेल्ट डाउन। मेल्ट डाउन में क्या होता है, ये शेयर मार्केट से संबंधित है, शेयर बाजार। इसमें क्या होता है, शेयर बाजार गिरने लगता है। जब शेयर बाजार एकदम रूप से गिरने लगे तो उसको हम मेल्ट डाउन बोलेंगे। ठीक है, रिसेशन डिप्रेशन के बाद ये एक मेल्ट डाउन जो मूलतः संबंधित है शेयर बाजार से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इनका उपाय क्या है, मंदी का उपाय कैसे करेंगे। इसके लिए 2 टर्म यूज किए जाते हैं, होते ये लगभग एक ही हैं लेकिन टर्म 2 हैं। एक है स्टिमुलस और दूसरा है बेल आउट। दोनों का मतलब एक ही है लेकिन अंतर क्या है, स्टिमुलस है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू होता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था मंदी से निकालने के लिए संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर जो भी प्रावधान किए जाएंगे वो स्टिमुलस में बोले जाएंगे या स्टिमुलस के अंतर्गत आएंगे। जब किसी कंपनी, स्पेसिफिक कंपनी या कुछ कंपनियों का समूह या स्पेसिफिक क्षेत्र के लिए वो उपाय किए जाएंगे मंदी से निकालने के लिए, उसको हम बोलेंगे बेल आउट पैकेज। जैसे सुनाओ बेल आउट पैकेज, ये मोस्टली किया जाता है यूरोपियन कंट्री में, बेल आउट पैकेज दिया जाता है। और हमारे विकासशील देशों में क्या होता है, स्टिमुलस, क्योंकि हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ जाती है। लेकिन स्टिमुलस में या बेल आउट में करते क्या है, देखते हैं क्या उपाय करते हैं हम। जैसे स्टिमुलस है, स्टिमुलस हम 2 प्रकार से मंदी से अपने यहाँ अर्थव्यवस्था को उबार सकते हैं। क्या वो प्रकार है, एक है हमारी राजकोषीय नीति, जो मुख्यतः कौन लागू करती है, सरकार।
और दूसरी हमारी है मौद्रिक नीति। ये कौन लागू करती है? आरबीआई। ये लागू करती है आरबीआई और ये लागू करती है सरकार। अब इसमें होता क्या है राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति में? राजकोषीय नीति में सरकार क्या करेगी? कर को मांग बढ़ाने के लिए क्या करेगी? कर को कम कर देगी, निवेश बढ़ाएगी, निवेश बढ़ाएगी, ठीक है। कर कम करेगी, निवेश बढ़ाएगी, सब्सिडी को भी बढ़ाएगी। मौद्रिक नीति में क्या होगी? मांग बढ़ाने के लिए, बाजार की मांग बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाएगा और तरलता को बढ़ाया जाएगा। तरलता को बढ़ाया जाएगा। तरलता कैसे बढ़ेगी? इसमें क्या करता है आरबीआई? आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से अपने बॉन्ड खरीदना चालू कर देता है, जिससे क्या होता है वाणिज्यिक बैंकों के पास पैसा पहुंचता है और वह वाणिज्यिक बैंक लोगों को लोन देने के लिए तैयार हो जाती हैं और लोगों के पास पैसा पहुंचता है, जिससे जब लोगों के पास पैसा पहुंचेगा तो वे अपने आइटम्स खरीदना चालू करेंगे। इस प्रकार से हमारे यह मुद्रा का प्रसार बढ़ता है और मंदी इससे दूर होती है, ठीक है। आज हमने ये स्टिमुलस, बेल आउट पैकेज, मेल्टडाउन, डिप्रेशन, रिसेशन, कॉन्ट्रैक्शन आदि को हमने पढ़ा है। इसी प्रकार हम डेली टॉपिक कोई भी टर्म होगा उनको हम अध्ययन करेंगे, पढ़ते रहेंगे और हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे और यह सीरीज आपके पीटी और मेंस सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। यदि आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को, जीएस आचार्य चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।